हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, ये अब भारत ने जो पिंगे बढ़ाने की कोशिश की इसराइल के साथ, और ये जिस तरह से मिले हैं मोदी इनके साथ, और उसमें हमने देखा कि अब जो कांग्रेस है वो जनाब सामने आ गई। उन्होंने कहा कि ये ज़ाती मफाद या ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर नहीं ये दौरे किए जाते या ताल्लुकात बढ़ाए जाते, ये कौमों के दरमियान होते हैं। तो इससे तो भारत को सफारती सतह पर झटका लगेगा। हमारे तो ताल्लुकात अच्छे थे ईरान से। देखिए, इस वक्त ये अब देखना यह है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो क्या इसमें कैसे इन्वॉल्व होते हैं, इंडिया उनको क्या कॉल आती है, किधर जाते हैं क्या। लेकिन मैं उनके इस वक्त दौरा इसराइल को बिल्कुल एक बेमकसद दौरा करार नहीं दे रहा, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे लेटेस्ट जो एक इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूं कि जो अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो आपस में उनका जो लेटेस्ट इंटेलिजेंस असेसमेंट है वो ये है कि हमारी तवक्को के बरखिलाफ एक आपस में इस वक्त एक क्लैश पैदा हो रहा है उनकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी में। अच्छा। वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी असेसमेंट के बरखिलाफ ये कैसे हुआ कि ईरान जो है उसने ये जवाबी हमले कर दिए कि पहले ही वेव में ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसे क्यों नहीं खत्म कर दिया गया। और ये कैसे हो गया कि ईरान ने पहली वेव के बाद, यानी पहले जो अटैक्स हुए उसके बाद ईरान ने थोड़ी ही देर में उन्होंने इसराइल, बहरीन, कतर, यूएई, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इन सारे मुल्कों को कैसे एक ही वक्त में उन्होंने कई, देखें आप एक लॉन्चर से एक जगह अटैक हो रहा है, दूसरे से दूसरी जगह, तीसरे, और ये महदूद वक्त में हो रहा है। यानी अगर आप पिछले 2 घंटों की आप जरा ब्रेकिंग न्यूज पे जाएं तो कतर पे हमला, अबू धाबी पे मिसाइल, कुवैत पे मिसाइल, इसराइल पे मिसाइल, ये ईरान ने एक साथ 6-7 ममालिक पे कैसे, जॉर्डन पे अटैक, इस पे अटैक, और खास तौर पे जब अमेरिकन पीछे हैं तो वो इस वक्त ये सोच रहे हैं, ये मैं आपको बिल्कुल उनके अंदर आप समझ लीजिए जो चैटर हो रही है, और इतने अरसे में जाहिर है कि सोर्सेज वगैरह भी आपके बन जाते हैं उन मुल्कों में। बिल्कुल। वहां पर ये बात इस वक्त हो रही है कि ये अब ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे हुआ है कि आपने जो अटैक किया पहले, और आपने पूरी दुनिया में जनाब वो प्रेसिडेंट ट्रंप आए, उन्होंने तकरीर की, नेतन्याहू है तकरीर की, हम हमला करने जा रहे हैं, रिजीम चेंज करने जा रहे हैं और छोड़ेंगे नहीं, और ये कर देंगे वो कर देंगे। और उसके बाद खबरें आ रही हैं कि ईरान ने वो 6-7 मुल्कों पे अटैक कर दिए अमेरिकन बेसिस पे। तो ये क्या, ये कैसे हुआ है, ये हुआ कैसे है? और आपने लॉन्चर्स क्यों नहीं तबाह किए उनके, और उनकी रिजीम जो है वो आप कभी कह रहे हैं कि जी हमने, और उसमें 40 के करीब आपने जो है उनकी सिविलियंस को शहीद कर दिया। तो ये पहली वेव में क्या हुआ है, उसका नेट रिजल्ट क्या निकला है। और अगर उनके 25 मिसाइल जाके इसराइल पे गिरे, कोई मुझे मुल्क इस वक्त बता देना जो इसराइल पे 25 मिसाइल गिरा सकता है। ठीक है, 125 उन्होंने फेंके, और बड़े सस्ते मिसाइल हैं, वो बड़े सस्ते मिसाइल हैं, वो कॉस्टली नहीं है। तो 125 में से या 135 में से 25 मिसाइल इसराइल पे गिर गए हैं। तो इसराइल और पूरी की पूरी इत्तेहाद एयरवेज और एमिरेट्स एयरवेज और ये सारी कतर एयरलाइंस और पूरा मशरिक वस्ता ब्लॉक है, उधर लोग फंस गए हैं यूरोप के अंदर, उधर कोई इंडिया में फंस गए, पाकिस्तान में फंस गए, कोई दुबई में फंसे गए, कतर में ट्रैवल, सारे एयरपोर्ट्स बंद, होटल्स बंद, इंटरनेट क्राइसिस, थोड़ी थोड़ी देरों पर सायरन बज रहा है कि यहाँ पे अटैक ना हो जाए, वहाँ अटैक ना हो जाए, और अभी आपने हुर्मुज ने आना है, अभी किसी और ने। तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनकी जो इंटरनल असेसमेंट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें एक बड़ा वाज़ेह पैनिक नजर आ रहा है कि इतनी जल्दी ये ईरान ने कैसे अटैक कर दिए इतने सारे फ्रंट्स पे। और अब खबरें तो इसराइल की आई नहीं, खबरें तो ये आ रही हैं कि ईरान ने कुवैत पे अटैक कर दिया, ईरान ने इधर अटैक कर दिया, ईरान ने जो है वो कतर की बेस पे अटैक कर दिया। और आपको पता है अल उदैद में एक 10,000 अमेरिकन ट्रूप्स हैं। अब ठीक है वो थिन आउट हो गए, जो भी हो गए, कहीं तो होंगे ना, वो 10,000 बंदे अगर अल उदैद पे नहीं भी हैं तो कहीं तो होंगे। तो अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और दरमियान में इंडिया भी कहीं ना कहीं से मशवरे दे रहा है अमेरिका को और इसराइल को कि ईरान को फारिग करो। तो ये एक रीजन, अब पता नहीं रीजन चला गया ऑलरेडी, ग्लोबल हो गई है ना वॉर, क्योंकि जब इसमें चाइना और रशिया मौजूद हैं, और इसमें ये सारी जो रियल टाइम असेसमेंट आई है, अब वो अमेरिकन का ये कहना है कि ये मुमकिन नहीं है कि ये जो है ये अब देखें ना, जो पैट्रियट सिस्टम है, पैट्रियट सिस्टम इराक
में इरबिल पे अटैक्स हो रहे हैं और वो पैट्रियट सिस्टम वहाँ पे जो उनकी बेस है। इरबिल मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, मैं बहुत दफ़ा इरबिल गया हूँ। इरबिल बड़ा खूबसूरत एक ये कुर्द साइड पे है, नॉर्थ में है इरबिल का जो शहर है, और ये वो है जहाँ पे ऑयल काफ़ी ज़्यादा है काफ़ी। तो इरबिल में गया हूँ बहुत ज़्यादा, और मैं वहाँ पे मिला भी हूँ उनके जो प्रेसिडेंट हैं और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो एक सेटअप बना हुआ है कुर्दिस्तान का, तो मेरी उनसे बड़ी मुलाकातें रही हैं। मैं बहुत दफ़ा गया हूँ इरबिल। और इरबिल का इशू ये कि इरबिल जाने के लिए आपको पाकिस्तान से वीज़ा नहीं मिलता। तो मैं पाकिस्तान से जाना होता था तो मैं फॉरेन ऑफिस से यहाँ बता के इनको फिर एक और मुल्क से उनका वीज़ा लेता था, वो पेपर वीज़ा, फिर यहाँ से एनीवे। तो इरबिल में पैट्रियट सिस्टम एक्टिव हो रहा है। देखें ये बैटरीज डैमेज हो रही है ना, इन्होंने ईरान ने वो अपने सस्ते मिसाइल से ये नहीं कहता कि वो, मैं उनको चीप कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कॉस्ट उनकी कम है और वो एक्टिव है। इन्होंने अभी वहां पे दाग दिया, मिसाल के तौर पे इराक में इरबिल में वो पैट्रियट सिस्टम, पैट्रियट बैटरीज एक्टिव है। एक बैटरी, दो बैटरी, आप ये मिलियंस की कॉस्ट है, और इधर से ये चंद सौ की या चंद $1000 की कॉस्ट में। तो बात सारी ये है कि ये खींच गए ना इसको, ईरान इसको खींच गया है। अब देखिए पिछले चंद घंटों में ईरान खींच के ले गया इस जंग को। 4, 5, 6 घंटे हो चुके हैं जंग को, और जंग में कई मुल्कों को ईरान इन्वॉल्व कर चुका है, उनकी इकोनॉमीज ब्लॉक कर चुका है। ये जो होता है ना, एयरपोर्ट पे फ्लाइटें रुक गई, आपको अंदाजा है कि इसकी कितनी कॉस्ट है, इसकी, कि मिसाइल हवाओं में जा रहे हैं और एक फ्लाइट कैंसिल हो जाए, उनके पैसेंजर्स को आपने कहां पे रखना है, किन होटलों में रखना है, कहां पे ठहराना है, पैसे कौन देगा, क्या देगा। और अगर ईरान ये बता रहा है कि जी हमारे पास वो मिसाइल टेक्नोलॉजी है जिसके नतीजे में हमने अमेरिका और इसराइल के मिसाइल्स रोक ली, अभी हुतीज ने आना है, ये ध्यान में रखें, हुतीज ने आना है, मेडिटेरियन ने खुलना है अभी। और ये हमास के पास क्या है क्या नहीं है, खत्म हो गई हमास, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, खत्म हो गए होते तो ये बोर्ड ऑफ पीस हो रहा होता है इस वक्त। तो बात ये है कि अभी ये इन्होंने फ्रंट्स खोलने हैं। इंडिया दरमियान में क्या करता है, और दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान में तालिबान क्या करती है, तालिबान रिजीम क्या करती है, क्या तालिबान रिजीम इस मरहले में ईरान की मदद को जाती है या पाकिस्तान के साथ अपने आप को एंगेज रखती है, ये उनका फैसला है। वो बिल्कुल इस वक्त कहें कि हम पाकिस्तान, ये देखें हमारा ब्रादर मुल्क है अफगानिस्तान, वो ऐलान करें कि जी इस वक्त सूरत हाल खत्ते की ऐसी है कि हम पाकिस्तान के साथ मुकम्मल टिल फर्दर ऑर्डर जंगबंदी कर रहे हैं, कोई कशीदगी नहीं, कुछ नहीं, हम बंद कर रहे हैं, कोई हमला नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और हम जा रहे हैं अपने ईरान के भाइयों की मदद के लिए। इस वक्त अगर वो ये नहीं करते और पाकिस्तान जो कि ईरान के साथ खड़ा है उसके साथ वो इंगेज रखते हैं, उसके बाद ये होता है ना कि इस्लामी इमारात और तालिबान और इस्लाम का झंडा ये फारिग हो जाएंगे, टोटल फारिग हो जाएंगे आज के बाद। और मैंने पहले भी बात की थी कि जरूरी नहीं कि ईरान की रिजीम गिरे, और रिजीम्स कहीं गिर सकती हैं खत्ते में। ये जो है ना, जब इस तरह की जंगें फैलती हैं तो वो जंगें कहीं से कहीं निकल जाती हैं। वो ट्यूनिस का वाकया था, ट्यूनिस में एक शख्स, एक बच्चा जो था, ये अरब स्प्रिंग शुरू कैसे हुई थी, एक बच्चा रोज सब्जी बेचने जाता था और सब्जी बेचने जाता था और वो रिश्वत खिलाता था, वहां पे वो रिश्वतखोर पुलिस वाले बैठे थे, ब्यूरोक्रेसी बैठी थी, वो उसको जलील करते थे। एक दिन वो बच्चा गया और बच्चे ने जाके कहा कि मैं ठेला लगाता हूं, वो पुलिस वाले आए, ठेले को गिरा दिया उन्होंने। ट्यूनिस में ये हुआ। उसके बाद ये हुआ कि वो थाने गया, थाने में वो उसको बच्चे का मजाक उड़ाया। वहां पे एक खातून पुलिस ऑफिसर थी, उन्होंने थप्पड़ मार दिया बच्चे के मुंह पे। बच्चा वापस आया, जिस जगह उसका ठेला गिरा के गई थी पुलिस, बच्चे ने अपने आप को आग लगा ली, आग लगाई। वहां से अरब स्प्रिंग शुरू हुई ट्यूनिस से। उसके बाद पूरा ट्यूनिस खड़ा हुआ, ज़ैनुल आबिदीन ने दौड़ लगाई, उसके बाद वो इजिप्ट पहुंचा, इजिप्ट में हुस्नी मुबारक की हुकूमत गिरी। फिर उसके बाद जब देखा पीछे सीआईए वगैरह, उन्होंने कहा ये मौका अच्छा है, ये एक जो ये पूरी यहाँ पे इनकलाब उठ रहा है, इसके ऊपर तेल डाल दो और इसको एक और रंग दे दो। वो कलर रेवोल्यूशन जैसे इन्होंने स्टार्ट किए थे, वेलवेट रेवोल्यूशन और ऑरेंज रेवोल्यूशन और फलाना और मैदान और ये और वो सारा यूक्रेन में। उसके बाद इन्होंने कहा कि हुकूमतें गिरा दो, तो उसके पीछे ये थे। फिर इन्होंने दाइश बनाई, फिर ये किया, फिर वो किया सारा। अब यह है कि अरब मुल्कों को ये पता है, सारे अरब मुल्कों को ये पता है कि अमेरिका अगर इसराइल को एक ईरान का मिसाइल भी इसराइल पे गिरता है और एक हुतीस का मिसाइल भी इसराइल पे गिरता है, तो वो ज्यादा वल्नरेबल है। इसराइल के लोग कम से कम नेतन्याहू के साथ तो खड़े हैं ना, उन मुल्कों के अवाम तो ऑटोक्रेट्स के साथ नहीं खड़े अपने हुक्मरानों के। तो ये उन्होंने फैसला करना है, अरब रिजीम ने भी मुसलमान रिजीम ने भी, कि क्या वो अपने अवाम के साथ खड़े होते हैं। और चाइना और रशिया को ना भूलें बीच में,
ये डिस्ट्रप्शन, ये सारी तबाही इसलिए लाई जा रही है कि कॉरिडोर खत्म हो जाए, सीपैक का मंसूबा खत्म हो जाए, बाकी मंसूबे मिडिल कॉरिडोर जिस पे बात हुई है वो खत्म हो जाए, वो तबाही हो जाए सारी, जो कि चाइना इसको ऐसे नहीं जाने देगा, ये ध्यान में रखें। चाइना इसको बिल्कुल ऐसे नहीं जाने देगा। ये जो साहिल के अंदर सारी बेसिस फारिग हुई हैं, सब सहारन रीजन से फ्रांस निकला है और बाकी लोगों ने दौड़ें लगाई हैं, तो ऐसे नहीं हो गया। वहां पे रशिया मौजूद है। आपके ख्याल से वो ये सारे जो ममालिक हैं, ये ममालिक खुद अपने तौर पे ये सारा कुछ कर रहे हैं? यकीनन इनके पास इंटेल भी है, इनके पास मालूमात भी हैं, इनके पास जो है इनकी फौजें भी हैं, इनके पास रिसोर्सेज भी हैं। ये रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए इसमें तो कदम नहीं रख सकते किसी। कभी नाइजीरिया पे बॉम्बिंग कर देते हैं। और दूसरी बड़ी बात जो अजीब सी है वो ये है कि ये जो मागा जो भी है, ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये तो ग्लोबल साउथ को, या ये जो स्याह फार्म लोग हैं या जो ब्राउन लोग हैं या जिनका रंग उस तरह का नहीं है, उनको तो किसी खाते में नहीं लाते, तो उनको तो फारिग किया। वो सारा एक पूरा ब्लॉक बना हुआ है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जंग का एक शुरू का मरहला है और इसमें से 6-7 घंटे ईरान इंगेज करके कामयाब हो गया है पूरे रीजन तक फैलाने में। और जब रीजन तक वॉर फैल जाती है ना, तो फिर वो जो उसका एक पंच था ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान कर दिया हम रिजीम चेंज करवा देंगे, वो कौन से रिजीम चेंज हुई है? 6 घंटे तो हो गए। तो और अभी तो मतलब है कि दूसरे मुल्क, जाहिर है कि वो अपने उन मुल्कों की इकोनॉमी सारी की सारी टूरिज्म पे और इस पे खड़ी हुई है। एक दफा और ये ऑल आउट वॉर अगर हो गई तो ईरान से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हमारे अगर यहाँ पे मतलब वी गिव अ डैम कि किसी मुल्क का कोई शॉपिंग मॉल गिरता है या क्या गिरता है, हमारा मुल्क तोड़ने की बातें हो रही हैं। तो हम इस वक्त किसी होंगे ममालिक जितने उनकी शॉपिंग मॉल्स का हम केयर करेंगे, हम भी उड़ा देंगे। जिसने ठीक है हमारे यहाँ किसी से कोई सिंपैथी नहीं है क्योंकि हमारे ऊपर बमबारी हो रही है। वैसे डॉक्टर साहब, अभी आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? क्या अभी इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल चल रही है? क्या ईरान अभी भी राइट एट द मोमेंट किसी ममालिक में इर्द गिर्द कोई मिसाइल फायर कर रहा है? जी दोबारा पूछिएगा प्लीज। डॉक्टर साहब, मैं कह रहा हूं कि ये अभी इस वक्त आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं, लिंक्स क्या कहते हैं कि इस वक्त राइट एट द मोमेंट ईरान की जानिब से कोई जो है वो अग्रेसिवनेस दिखाई दे रही है इर्द गिर्द ममालिक के लिए जहां पर बेसिस हैं? देखें, ये वो घड़ी है, ये वो मिनट जो अभी गुजरा है जिसके लिए इसराइल नेतन्याहू पिछले मेरा ख्याल है तमाम जिंदगी अपनी उसकी जो गुजर गई है, वो एक तो ये है कि वो किसी तरह फलस्तीनियों को खत्म कर दे, जो वो नहीं कर सका। शहीद कर दिए लोग, मार दिए, क्या फलस्तीनी खत्म हो? नहीं। दूसरी उसकी जिंदगी का आज जो है वो फैसला होना है कि क्या वो रिजीम चेंज करने में कामयाब हो जाता है नेतन्याहू या नहीं। ये अमेरिका का इशू नहीं है, ये नेतन्याहू का इशू है, ये ध्यान में रखें। ठीक है। और उसके नतीजे में क्या इस पूरे खत्ते में ग्रेटर, कितने दिन पहले उसने कहा ये ग्रेटर इसराइल, ये माइक हिकबी ने जो बयान दिया है, ठीक है ना, उन्हें ग्रेटर इसराइल बनेगा, हम ले जाएं सऊदी अरेबिया को लाना है, किसी मुल्क को लाना है, वो बन जाए सारा। ये अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा इस बात को, तो ये उनकी मेंटालिटी है। अब सवाल ये सारा कि ये नेतन्याहू ने इस घड़ी के लिए बरसा बरस तैयारी की है और उसके साथ ही जो ज़ायनिस्ट हैं उन्होंने भी तैयारी की है कि किसी ना किसी तरह से हम यहाँ पे ग्रेटर इसराइल बना लें। और इस वक्त जो है वो ये ज़हन में रखें कि एक घड़ी का उनको इंतजार था नेतन्याहू को कि एक ऐसा वक्त आए जिस वक्त आयतुल्लाह खामेनी निशाना बन जाए और उनकी जो सीनियर लीडरशिप है वो एक ही कमरे में सारे हों, एक ही जगह मौजूद हों, अटैक्स हों, पहली वेव में वो खत्म हो जाए। वो नहीं हो सका। ठीक है ना। दिन की रोशनी में उन्होंने हमला किया, जो बड़ी एक आप समझें कि अपनी पावर शो करने की बात होती है ना, मतलब दिन की रोशनी में हम हमला कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। और यह है कि उन्होंने अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस और कई घंटों की वॉर गेमिंग्स की है उन्होंने, इस पूरे इलाके के अंदर सब कुछ किया उन्होंने। उसके बाद अगर ये सारी सूरत हाल ये नज़र आती है कि उसके ये सारे लोग अपनी जगह मौजूद हैं और जिंदा सलामत हैं, और तो मसला ये कि अबू धाबी पे जो अटैक हुआ है वो तो काफ़ी सीरियस है और बाकी मुल्कों में भी अब अटैक्स जो हैं वो काफ़ी सीरियस हैं। ये मुल्क अब क्या ईरान पे अटैक करेंगे या ये है कि ये अमेरिका को कॉल करेंगे और कहेंगे इस जंग को रोको? ये एक सवाल है। देखिए, ईरान इन मुल्कों पे क्यों अटैक कर रहा है? इन मुल्कों पे ईरान इसलिए अटैक कर रहा है कि ये मुल्क फोन करें ट्रंप को और कहें कि जंग बंद करो, बजाय इसके कि हमारे ऊपर चढ़ाई करें। ईरान का नुक्ता नज़र ये है कि हाँ, कि हम वहाँ अटैक कर रहे हैं, वहाँ कोई सिविलियंस की डेथ्स नहीं हो रही, लेकिन हम अटैक इसलिए कर रहे हैं वहाँ पे कि ये सारे मुल्क जो हैं ये ज़्यादा देर तक
मतलब हम हमारे पर तो वैसे सैंक्शंस लगे हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाले चक्कर में ये सारे मुल्क फोन करें अभी ट्रम्प को और कहेंगे ये जंग बंद करो। और ये भी जानते हैं अच्छी तरह कि इनको चाइना और रशिया की तरफ से क्या सिग्नल्स आ रहे हैं, ये भी अच्छी तरह जानते हैं सारे जो रीजनल कंट्रीज हैं। ऐसे थोड़े हो गया है कि वो सोमालिया अचानक वो पहुंच गया, वो एथोपिया पहुंच गया इसराइल का सदर, और ये यहाँ से इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो पहुंच गए इसराइल। ऐसे नहीं हो रहा, ये पूरा एक रीजन और पूरा इसमें जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है एट एनी कॉस्ट चाइना या फिर रशिया में से बराह रास्त कोई भी जो है वो इसमें इंटरलिंक नहीं हो सकता ईरान के? अगर ये एक्सपेंड करती है खुदा ना खास्ता ये जंग, तो समझते हैं कि चाइना या रशिया डायरेक्ट इंटरवीन करेगा? नहीं, डायरेक्ट इंटरवीन नहीं करेगा, वो वहां पर ऑलरेडी ताइवान पे कशीदगी है, वहां ऑलरेडी कशीदगी है। ये जो इब्राहिम लिंकन है, इन्होंने इब्राहिम लिंकन को ताइवान से बुलाया है यहाँ पे। ये यहाँ पर जितने आपको बेरी बेड़े नजर आ रहे हैं, एक वेनेजुएला से आए हैं जेरेड फोर्ड, और एक इब्राहिम लिंकन जो है वो उन्होंने वहां से मंगवाया अपना पैसिफिक कमांड से, एक सदर्न कमांड से मंगवाया, एक पैसिफिक से। तो वहां दोनों जगह खाली हैं इस वक्त, वहां ताइवान पे ऑलरेडी कशीदगी है, और वहां पर जो है वो मतलब है कि 2-3 दिन पहले बिल्कुल स्टैंड ऑफ हो गया था वहां पर। वो जो उनका जो जोन है, जिसको चाइना अपनी समुद्री हदूद करार देता है, वहां पर एक जहाज आ गए थे अमेरिका के, गुजर रहे थे वहां से, तो बिल्कुल शूट करने के लिए आ गया था चाइना। चाइना को अच्छी तरह पता है कि चाइना की रेड लाइंस अगर क्रॉस हुई तो चाइना वहां पे ताइवान वो देख रहा है चाइना के यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं अमेरिकन जी। अच्छा, और मीनवाइल अगर डायरेक्ट बराह रास्त नहीं आता और अगर जरूरत पड़ती है तो बैक एंड पर क्या इनकी सपोर्ट आप समझते हैं कि ईरान के साथ होगी? क्या माजी में भी कोई रही है? अगर चाइना की बात की जाए, रशिया की बात की जाए, ऑल्दो ईरान ने रशिया को अच्छी खासी सपोर्ट की, आपने जिस तरह बताया 100% सपोर्ट होगी, सामने नजर नहीं आएगी। अच्छा, सपोर्ट होगी लेकिन सामने नजर आएगी, यहाँ पर सपोर्ट होगी, सामने आपको नजर नहीं आएगी। कई मुल्कों की होगी, और मैं आपको बता दूं कई मुल्कों के बयान भी आपको ऐसे नजर आएंगे। अच्छा, जिसमें से जो अब देखें ना, ईरान की तरफ से जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं इसराइल पे, अब आप इस बात पे सिर्फ गौर करें। ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक्स हुए हैं, तो ड्रोन अटैक ईरान से जब इसराइल पे जाते हैं तो वो कहां से गुजरते हैं? वो सऊदी अरेबिया से गुजरते हैं, वो जॉर्डन से गुजरते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं ना वो। तो ये जो है ये सारे जो है वो 5 मुल्कों पे तो ईरान ने एक साथ हमला कर दिया। इससे पहले कि वो ईरान के मिसाइल्स को देखे ना, ईरान के मिसाइल्स को वो इसराइल पे जाने से रोकें या अपने ऊपर आने से रोकें, यानी उनकी एयर स्पेस में इस वक्त मैं सपोज करें कि मैं कोई भी अरब मुल्क हूं, तो मैं एक मिसाइल मेरे ऊपर आ रहा है और एक मिसाइल वो ऊपर से गुजरता हुआ जा रहा है इसराइल की तरफ, तो मैं पहले उस मिसाइल को रोकूंगा जो मेरे सर पे आ रहा है, या मैं उस मिसाइल को रोकूंगा जो इसराइल की तरफ जा रहा है? तो वो अपने मिसाइलों को रोक रहे हैं, तो दूसरे मिसाइल वो इसराइल पे जा रहे हैं। ये अब सूरत हाल बनी है, जिसके ऊपर वहां परेशानी शुरू हो गई है इसराइल में और अमेरिका में कि ये कैसे हो गया भाई, आपने इतने सारे लॉन्चर, इतने सारे मिसाइल कैसे हो रहे हैं कि वो 5-6 मुल्कों पर भी लॉन्च हो गए, और इसी दौरान वो मुल्क अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, तो इसी दौरान वो मिसाइल इसराइल की तरफ चले गए। और अभी जहन में रखे, हूतीज नहीं कूदे, अभी हूतीज नहीं कूदे,